नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम कल फ्राइडे को मार्केट टाइम पे 2 बजे देखने को मिला। उस बीच में रिलायंस बिफोर एजीएम मीटिंग के काफ़ी ऊपर तक गया रिलायंस शेयर। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई वैसे ही 2 बजे रिलायंस का शेयर धड़ाम से नीचे हो गया 2%। और रिलायंस ने फ्यूचर में क्या करेगा उसके बारे में बोला है। रिलायंस ने बोला 75,000 करोड़ का नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। अनंत अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री O2C जो उसका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो मेन बिजनेस रहेगा और आगे उसमें काफ़ी इनोवेशन करेंगे। और जो नेट कार्बन है 2035 तक जीरो करने की उनकी लक्ष्य है। उनका जो जामनगर का रिफाइनरी है 30 साल में 10 मिलियन गीगा जूल एनर्जी सेव करने की भी उनकी लक्ष्य है 2035 तक। और आगे क्या बिजनेस करेंगे उसके बारे में बताया। हाइड्रोकार्बन्स, बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन सॉल्यूशंस को मिलाकर इंटीग्रेटेड प्रोफाइल कमोडिटी से स्पेशलिस्ट केमिकल पर फोकस रहेगा। ऑटोनोमस रिफाइनरी जो और रिफाइनरी रहेगी फुली ऑटोमेटेड रहेगी। और बिजनेस O2C बिजनेस सिर्फ ऑयल प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहेगा, कंपनी से ग्रीन एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट होगी, स्पेशली केमिकल्स जिसको ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। और रिलायंस का और एजीएम में रिलायंस ग्रुप ने AI के रिलेटेड बात की। गूगल के साथ मिलकर रिलायंस अपना क्लाउड स्टोरेज जामनगर में इस्टेब्लिश करेगा। इस साझेदारी से रिलायंस डिजिटल और रिलायंस बिजनेस को बहुत मजबूती बनेगी। जियो की नेटवर्क क्षमता और रिलायंस की ग्रीन एनर्जी पावर मिलकर AI फर्स्ट सर्विस तैयार करेगी जिन्हें स्टार्टअप्स, MSME और पब्लिक सेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। कंपनी का मानना है कि जैसे जियो और गूगल ने इंटरनेट को हर भारतीय तक पहुंचाया वैसे ही यह पहले AI को गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा जैसे जियो और ने हर घर तक अपनी पकड़ मजबूत की वैसे ही गूगल प्लस जियो मिलकर अब ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा वर्क करेंगी। और रिलायंस अब O2C के ऑयल टू केमिकल के अलावा भी हर क्षेत्र में अपना हाथ दिखाएगी, डिजिटल, AI, ग्रीन एनर्जी में। और रिलायंस का एजीएम में आगे ईसा अंबानी ने कहा एजीएम में रिलायंस रिटेल की ग्रोथ स्टोरी 20% से बढ़ी हुई है। और रिटेल वेंचर ने कंपनी के रिटेल बिजनेस की सुंदर उपलब्धि और भविष्य की ग्रोथ स्टोरीज की है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि राष्ट्र आंदोलन है जो देश के हर कोने में ग्राहकों और छोटे व्यापारी तक क्वालिटी प्रोडक्ट और किफ़ायती दाम पहुंचा रहा है। रिलायंस रिटेल की उपलब्धियां बताई कि ग्रॉस रेवेन्यू 8% बढ़कर 3.3 लाख करोड़ हो गया। EBITDA भी 8.6% बढ़कर 25,904 करोड़ हो गया। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट पहले ही साल में 11,500 करोड़ का टर्नओवर भारत की सबसे तेज़ बढ़ती FMCG कंपनी बनी। जो कि ईसा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर की CEO और हेड उन्होंने अपना रिलायंस वेंचर और रिटेल के बारे में ग्रोथ स्टोरी बताई। और कैंपा जैसे ब्रांड रिलायंस ने एक्वायर किया और इसमें काफ़ी भरोसा जीता लोगों का। और फाइनेंशियल 2025 में 2000 नए स्टोर, कुल 19,340 नए स्टोर ओपन किए रिलायंस ने। और ग्राहक 3,400 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, साल भर में 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शन, लगभग भारत की पूरी आबादी के बराबर। फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी में बोला अगले 3 साल में 20% CAGR रेवेन्यू का लक्ष्य बनाया। और ओमनी चैनल मॉडल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन से ग्राहकों को जोड़ना, ग्रोसरी, फैशन, लाइफस्टाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद। छोटे दुकानदारों और किराना नेटवर्क को जियो मार्ट, डिजिटल और मेट्रो से जोड़कर ग्रोथ का शेयर बनाएंगी। इन्वेस्टर के लिए मैसेज दिया इस अंबानी ने साफ किया रिलायंस रिटेल सिर्फ खपत बूम का हिस्सा नहीं बल्कि उसे प्रोपेल कर रहा है। स्टोर
एक्सपेंशन, डिजिटल स्ट्रेंथ और कंज्यूमर प्रोडक्ट की तेज़ी से बढ़ती रेंज इसे अगले कुछ सालों में और भी बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बना सकती है। रिटेल आईपीओ रिलायंस रिटेल वेंचर का आईपीओ आने की संभावना भी काफ़ी बढ़ गई है। इससे रिलायंस रिटेल अगला बड़ा वेल्थ मल्टीप्लेयर साबित हो सकता है। रिलायंस और मेटा की भी डील के बारे में बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री आज अपनी 48वीं एजीएम में एक अहम ऐलान किया कि रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड नाम से एक 100% सब्सिडरी बनाएगी जो आर्टिफिशियल बिजनेस ही संभालेगी। अब उसको ऑन कौन करेगा इसके बारे में भी क्लियर नहीं बताया, बट रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने एक नाम से नई सब्सिडरी मुकेश अंबानी द्वारा ऐलान किया गया एजीएम मीटिंग में, जो कि JVCo के नाम से होगी, जिसमें फेसबुक और रिलायंस मिल के साथ करेंगे, जिसमें रिलायंस का 70% शेयर रहेगा और मेटा फेसबुक का 30%। इसमें 855 करोड़ की लागत आएगी और इससे शुरुआती निवेश करेगी। जियो फोकस होगा एंटरप्राइजेस AI सर्विसेज डेवलपमेंट और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क करेगी। ये बिज़नेस Q4 2025 में देखने को मिल सकता है। अभी अप्रूवल्स फेज़ में चल रहा है और जैसे ही सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो 2025 Q4 मई जून के आसपास देखने को मिल सकता है। जियो हॉटस्टार के बारे में एजीएम में बोला कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारत टीवी मार्केट में 34% जियो हॉटस्टार की साझेदारी हो चुकी है। और न्यूज़ और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म CNBC TV 18 के बारे में बताया कि ये जो कि CNBC TV भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल बन चुका है। और एजीएम मीटिंग में आकाश अंबानी ने जियो PC क्लाउड के बारे में बोला। जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने एजीएम में बोला जियो PC क्लाउड के जरिए अब लोगों को AI रेडी कंप्यूटर की सुविधा मिलेगी, जो कि महंगे कंप्यूटर खरीदने वाले यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जियो PC क्लाउड यूजर्स को क्लाउड पर AI रेडी कंप्यूटर की सुविधा देगी। अंबानी जी आगे बात करते हुए बोला AI और क्लीन एनर्जी आने वाला भविष्य होगा। इस पे मेन फोकस रहेगा रिलायंस का और रिलायंस अगला फेज़ AI और क्लीन एनर्जी पर टिका होगा। कंपनी ने ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म को अपना भविष्य का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बताया। रिलायंस ने एजीएम में जियो के बारे में बोला कि वो अब 6G पे काम तेज़ी से चल रहा है और जियो अब लोग भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी अपना नेटवर्क फैलाएगी और उस पर काम करेगी। और कंपनी ने बताया कि उसकी इन हाउस बनी नेटवर्क और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पहले से ही भारत में बड़े पैमाने पर ला जा चुकी है और विदेशी बाज़ार में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। जियो आज 488 मिलियन यूजर्स के साथ है। जियो के इस कदम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। और रिलायंस ने एजीएम में बोला ऑयल टू केमिकल में आने वाले टाइम में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। टैरिफ और जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेगा जिसमें, और बोला कि मार्जिन्स भी कुछ कम हो सकते हैं नई रिफाइनरी ओपन होने से। और केमिकल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम पे। भले ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही हो, लेकिन ग्लोबल ऑयल डिमांड फ़िलहाल मजबूत बनी हुई है। चीन के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, इससे डिमांड पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस टैरिफ और ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत दबाव में देखने को मिल सकता है, बट भारत की मजबूत डिमांड और केमिकल का तेज़ ग्रोथ इसे बैलेंस में रखेगी। और लॉन्ग टर्म में कंपनी का फोकस एनर्जी और AI बेस पे रहेगा, तो इससे। और एजीएम मीटिंग में GST के ऊपर बात हुई कि GST में 12% से 5% फुटवेयर और टेक्सटाइल में करने की उम्मीद है, जिससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा टेक्सटाइल और फुटवेयर कंपनियों को, रिलैक्सो, खादिम को। इसकी वजह से इन सब शेयरों में भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिला। रिलैक्सो फुटवेयर 9.34 की तेज़ी देखी गई
खादी में 10% की और ट्रेंड में 3%, और निफ्टी 50 में टॉप गेनर भी देखने को मिले। इंडिया मार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। और आगे रिलायंस एजीएम मीटिंग में ग्रीन एनर्जी रिलायंस का नया ग्रोथ इंजन होगा, ऐसा बोला गया। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी बड़ा अनुमान लगाया। रिलायंस की 48 मीटिंग में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले सालों में कंपनी का सबसे बड़ा फोकस न्यू एनर्जी बिजनेस पर रहेगा। रिलायंस ने पूरा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें रेल से लेकर सोलर मॉड्यूल तक का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाया जाएगा। कंपनी का मकसद है कि बड़े स्तर पर बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन लगाया जाए, 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी मिल सके। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होगी। कंपनी के पास इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट भी तैयार है। रिलायंस इन्वेस्टर के लिए जो कि अच्छी बात है। S&P के अनुमान रिलायंस की रेटिंग अगले 12 महीने में अपग्रेड हो सकती है। डिजिटल और रिटेल बिजनेस से ग्रोथ स्थिर रहेगा। बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव। फाइनेंशियल ईयर 22 में डिजिटल रिटेल का योगदान 45% था। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर 60% हो जाएगा। फ़ायदा, जियो की तेज़ी से बढ़ती सब्सक्राइबर और एयर फाइबर का काफ़ी डिमांड होना इस मार्केट के लिए अच्छा है। और OTC बिजनेस भी का निर्भरता घटेगी। तेल और गैस कारोबार ग्लोबल उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है, लेकिन डिजिटल और रिटेल कंपनी के प्रेडिक्टेबल अर्निंग मिलेगी। निवेशकों इन्वेस्टर्स के लिए संकेत। रेटिंग अच्छे से रिलायंस को कर्ज सस्ते में मिलेगा और वैल्यूएशन अच्छा होगा। रिलायंस IPO की भी तैयारी कर रही है और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट पर भी बड़ी घोषणा की है। रिलायंस के शेयरों में नई हाई देखने को मिल सकती है। जियो एंड रिटेल की ग्रोथ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़बरदस्त वैल्यूएशन क्रिएट होगा। ऑयल टू केमिकल बिजनेस की स्थिर कमाई कंपनी की बेस O2 बिजनेस की स्थिर कमाई कंपनी की बेस स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और आगे बोलते हुए पॉलिएस्टर, विनाइल और कार्बन फाइबर कैपेसिटी 2027 तक बढ़ाई जाएगी। KG-D6 बेसिन में 2028 तक नए वेल्स ड्रेन करने की योजना है। FMCG और जियो स्टार अगले 3-4 साल में कमाई के मामले में दोगुनी हो जाएगी। और मुकेश अंबानी ने पिछले साल कहा था कि ग्रीन एनर्जी अगले 5-7 साल में ऑयल टू केमिकल बिजनेस की जैसे ही बड़ी कंपनी हो जाएगी। पॉलीसिलिकॉन से लेकर बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन तक का पूरा इकोसिस्टम बना रही है। पेरोस्विकेट सोलर सेल और नई फैक्ट्रियां भी लग रही हैं। AI और डिजिटल धांसू प्लान लेके आ रहे हैं, CLC का कहना है। AGM में रिलायंस की AI स्ट्रेटजी पर रिटेल अहम रहेगी। जियो एयर फाइबर के जरिए कंपनी 100 मिलियन घरों तक पहुंचने का टारगेट रख रही है। मेन AGM में AI और ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और FMCG और नए स्टोर खोलने के लिए भी काफ़ी बातें हुई हैं। तो आने वाले टाइम में जियो का और रिलायंस का काफ़ी अच्छा, और जियो का नया IPO भी आने वाला है, तो आगे वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा, तो आने वाले टाइम पे 2 से 3 गुना हो सकते हैं शेयर्स के वैल्यू।